नमस्ते और राइजिंग इंटेलिजेंट किड्स के इस एपिसोड में शामिल होने के लिए धन्यवाद। विषय काफी दिलचस्प है। क्या जीवन एक युद्ध भूमि है? आप देख सकते हैं कि बहुत से लोग इसके बारे में बात करते हैं। आप खुद, मैं खुद ऐसा करने की प्रवृत्ति रखते हैं। हर दिन, हर समय या अधिकांश समय हम किसी न किसी संघर्ष या लड़ाई को देखते हैं जिसका हम सामना कर रहे हैं, चाहे जो भी हो। अगर बहुत गर्मी या बहुत ठंड है तो हम लड़ाई कर रहे हैं। आपको बुखार है, आप बुखार से लड़ रहे हैं। आप सड़क पर जाते हैं, वहां ट्रैफिक है, आप ट्रैफिक से लड़ रहे हैं। आपको जुकाम है, आप जुकाम से लड़ रहे हैं। कोई भी मुद्दा हो, आप भेदभाव से लड़ रहे हैं, आप पूर्वाग्रहों से लड़ रहे हैं, आप खराब नीतियों से लड़ रहे हैं। राष्ट्र युद्ध करने के लिए तैयार है। बहुत गर्मी है, बहुत ठंड है, बारिश हो रही है, ट्रैफिक है, आपकी सेहत है और दूसरों का व्यवहार है। हर कोई हमेशा लड़ रहा है और यही वह भाषा है जिसकी हमें आदत है। हम सभी को सुनते हैं। तुम क्या कर रहे हो? ओह, मैं जुकाम से लड़ रहा था, मैं ट्रैफिक से लड़ रहा था, मैं एक मुद्दे के लिए लड़ रहा हूं। बहुत सी संगठन एक मुद्दा, एक बीमारी या एक सामाजिक समस्या को उठाते हैं। वे इसके खिलाफ लड़ाई कर रहे हैं। हम बाल श्रम के खिलाफ लड़ाई कर रहे हैं। हम वर्तमान में महामारी के खिलाफ लड़ाई कर रहे हैं। तो हमारे मन में, मनोविज्ञान में इस तरह का विचार स्थापित होता है कि जीवन या जीवन का अधिकांश भाग मूल रूप से लड़ाई करना है। जीवन एक युद्ध भूमि है। हमारी अधिकांश क्रियाएं, हमारे विचार, हमारे योजनाएं समस्याओं से लड़ने में समर्पित हैं। बेहतर शब्दों में कहें तो समस्याओं को हल करने में। लेकिन हम समस्या को जाने बिना उसे कैसे हल कर सकते हैं, इसे देखने का एक दिलचस्प तरीका है। क्योंकि जो मैंने सीखा है और कई अन्य लोगों ने सीखा है, वह यह है कि बिना समाधान के कोई समस्या नहीं होती। समस्या और समाधान एक युग्म की तरह है, वे एक साथ आते हैं। अगर कोई समस्या है तो उसका एक समाधान भी है। तो आप किसी भी समस्या को चुनें जिसके लिए आप लड़ाई कर रहे हैं। जैसे कि आपको जुकाम है, तो जुकाम से लड़ने के बजाय इसके लिए एक समाधान खोजें। अपने आप को सुरक्षित रखें, गर्म कपड़े पहनें, बहुत सारे तरल पदार्थ पिएं और ऐसे खाद्य पदार्थ न खाएं जो कंजेशन पैदा करते हैं। यदि सर्दी और हे फीवर एलर्जी के कारण है, तो एलर्जी वास्तव में आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली में कमजोरी है। आप कुछ पराग कणों या कुछ खाद्य पदार्थों के प्रति एलर्जिक हैं। बहुत से बच्चों को मूंगफली या किसी और चीज से एलर्जी होती है। इसलिए अपनी इम्यून सिस्टम को मजबूत करें। यही समाधान है। लड़ाई, अधिक दवाइयां, अधिक चिंताएं कुछ हद तक तुरंत मदद करती हैं, लेकिन लंबे समय में यदि आप किसी समस्या को हल करना चाहते हैं तो यह कुछ ऐसा नहीं है जो आप तुरंत करें और समस्या हल हो जाए। आपको समस्या की उत्पत्ति को समझना होगा और शांतिपूर्वक समाधान निकालने होंगे। यह वह तरीका है जिसे मैंने सीखा है और मैं साझा कर रहा हूं। तो मूल रूप से बात यह है कि दृष्टिकोण में बदलाव, उस भाषा में बदलाव जिसमें हम बातचीत करते हैं, वह भाषा जिसमें हम अपने आप से और दूसरों से बात करते हैं, एक अधिक शांत, कोमल और समझदार व्यक्ति बने। जब आप किसी समस्या का सामना करते हैं, और हम सभी
हर दिन विभिन्न समस्याओं का सामना करते हैं, कभी कभी, लेकिन निश्चित रूप से समय के साथ हमारे पास मुद्दे होते हैं, हमारे पास समस्याएं होती हैं। समस्याओं से लड़े नहीं, समस्या को समझें, समस्या की जड़ को जानें और वहीं जाकर उसे हल करें। जड़ आपके भीतर भी हो सकती है। आपकी अपनी कमजोरियां, आपका अपना मानसिकता, चीजों को देखने का आपका अपना दृष्टिकोण। तो दृष्टिकोण और दृष्टिकोण में एक बदलाव, यह समस्या की जड़ तक जाने और उसे हल करने के लिए स्वाभाविक रूप से विकसित होता है। यदि इसे कुछ समय के लिए कम नहीं किया गया तो समस्याएं फिर से उत्पन्न होती हैं। समस्या को स्थायी रूप से हल करने के लिए आपको समस्या की जड़ पर जाना होगा, कारण को पहचानना होगा और उसी से निपटना होगा। यह पूरे स्वास्थ्य प्रणाली पर भी लागू होता है। उदाहरण के लिए, ये एक विषय है जो मेरे मन में आया, एक स्वास्थ्य प्रणाली जो बीमारी से लड़ती है। हम रोगों को समाप्त नहीं कर रहे हैं, हम लड़ाई कर रहे हैं और एक रोग में मदद करने के बाद एक और रोग आता है जिसमें अधिक दवाएं, चिकित्सा आदि शामिल होती हैं। पर्यावरण की खराब गुणवत्ता के कारण कुछ पर्यावरणीय प्रकार की बीमारियां। तो अगर आपका वातावरण, आपका पानी, आपकी भूमि, आपका वायु, ये सभी चीजें नहीं बदलती और आप इसके बारे में कुछ नहीं करते, तो यह आपके सिस्टम को कमजोर कर देगा और आपको स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति संवेदनशील बना देगा। बस दर्द निवारक लेना दर्द से बचने के लिए उस बीमारी को नहीं हटाता है जिसके कारण दर्द हो रहा है। तो मैंने आपको कुछ उदाहरण दिए। शिक्षा प्रणाली में समस्याएं हैं, छात्र ड्रॉप आउट होते हैं, बच्चे असफल होते हैं, वे निराश और तनावग्रस्त हो जाते हैं और वे गलत रास्ते पर चले जाते हैं। यह सब क्यों होता है? वे समाज में और कुछ स्थितियों में, स्कूलों में जिन चीजों का सामना करते हैं, कड़ी प्रतिस्पर्धा और दूसरों के प्रति धमकाना और असहयोगी रवैया। छात्र दूसरों, अन्य छात्रों को नीचे लाकर आगे बढ़ना चाहते हैं और छात्र बुरा महसूस करते हैं क्योंकि उन्हें अच्छे अंक नहीं मिले और उनके माता पिता तनाव में हैं। ये सभी बातें। तो यह शिक्षा सुधार का एक नया विषय है जिसके बारे में मैंने अन्य एपिसोड में बात की है और हमने एक संपूर्ण अवधारणा, ढांचा विकसित किया है जिसे नए विश्व के लिए शिक्षा सुधार कहा जाता है। वेबसाइट का पता www.renewan.org है। यह एक गैर लाभकारी संगठन है, आप वहां जाने के लिए स्वागत है। तो मूल रूप से अपने दृष्टिकोण को बदलें, समस्या की समझ को सुधारें और जड़ कारण पर जाएं और इस विचार को हटा दें कि आप इस जीवन रूप में, मनुष्यों के रूप में लड़ने के लिए पैदा हुए हैं। अपने आप के साथ, अपने पर्यावरण के साथ और समाज के साथ शांति में रहें। सुनने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।